गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे संभव सीरीज के डे 8 में, जहां आपको मिलती है डेली जीके क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं डे 8 का पहला क्वेश्चन क्या है। वो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो अरब सागर में नहीं मिलती हैं। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कोलकाता जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नदी बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी है। ठीक है, यानी जम्मू और कश्मीर में जो नदी बहती है वो मुख्य नदी कौन सी है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी झेलम नदी जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी गोदावरी जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इनमें से जो चारों हैं इसमें से बताना है कौन सा शहर जो है नदी तट पर स्थित या नहीं है, यानी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ए है सूरत, बी है आगरा, सी है कटक और डी है मैसूर। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर। साथ में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सूरत, आगरा और कटक कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी इंद्रावती जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यमुना और सोन नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना और सोन नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी यमुना और सोन नदी की जो है सहायक नदी जो है गंगा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करने पर इन नदियों का सही क्रम है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करने पर जो नदियां हैं वो किस क्रम में पहले आएंगी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले जो है किशनगंगा है। ठीक है, उसके बाद क्या है गंगा है, उसके बाद क्या है बैनरगंगा है, उसके बाद क्या है पेनगंगा है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, सही क्रम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के उत्थान से पहले अस्तित्व में थी, यानी हिमालय से पहले कौन सी नदी जो है अस्तित्व में थी, यानी उससे पहले थी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ए, बी और सी, यानी ब्रह्मपुत्र भी थी। ठीक है, सतलुज भी थी और भागीरथी थी, यानी हिमालय से पहले जो है केवल सिंधु नदी अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, बाकी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और भागीरथी ये थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, यानी हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं उन नदियों को व्यवस्थित करके बताना है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ठीक है, ये जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में ये जो है दक्षिण के से उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी
प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, जो प्रायद्वीपीय भारतीय नदी है और जो अरब सागर से नहीं मिलती है वो हमें बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कावेरी नदी जो है अरब सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कावेरी नदी की ये जो नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है। यानी सियाचिन का जो ग्लेशियर का बर्फ जो पिघलता है वो किस नदी के रूप में परिवर्तित होता है, यानी उसकी पानी कहाँ से किस नदी में जाके मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी नुब्रा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। मूला बूथा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी पुणे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी चिनाब नदी के ऊपर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, रेल पुल। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक से जो है कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमारा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यानी सिंधु नदी जो है कहाँ से उद्गम यानी निकली है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कैलाश पर्वत से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, साथ ही में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों नदियाँ यानी व्यास, रवि और झेलम किस देश से या किस जगह से निकलती हैं। तो आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिस पर भी उनको जी के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।